अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स एंड ब्रांचेस ऑफ पाकिस्तान। चलिए जल्दी से मैप ड्रा करते हैं। ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप बन गया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस है, यहाँ पर केपीके है, यहाँ पर सिंध है, यहाँ पर बलूचिस्तान है, ऊपर जीपी का इलाका है, ये पाकिस्तानी कश्मीर है, यहाँ पर इंडियन कश्मीर है, ये लद्दाख और जम्मू का इलाका है जो कि इंडिया के कंट्रोल में है। यहाँ पर एक रियासत हिमाचल है जो कि इंडिया की रियासत है। और जैसे ही हिमाचल के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पर नेपाल है, कंट्री है। नेपाल के ऊपर यहाँ पर एक तिब्बत का इलाका है जिस पर चाइना का कंट्रोल है। अब मेन चीज़ ये है कि ये जो मैंने ग्रीन कलर की शो करवाए हैं, ये हमने माउंटेन रेंजेस बनाई हैं। माउंटेन रेंजेस जो है पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये जो माउंटेन रेंज आ रही है इसको कहते हैं हिमालय माउंटेन रेंज। जो पाकिस्तान के नॉर्थ की तरफ जा रही है उनकी कराकरम माउंटेन रेंज है। और जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट की तरफ माउंटेन रेंज है इसको कहते हैं हिंदुकुश माउंटेन रेंज। ये पाकिस्तान के जीबी के इलाके से होती हुई अफगानिस्तान तक जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में 29% लैंड पाया जाता है और 71% वाटर पाया जाता है, जिसमें से 70% वाटर जो है वो साल्टी है और 1% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। और इस फ्रेश वाटर में के 1% में से 97% जो पानी है ना वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि वो जमा हुआ है। ओनली 3% जो वाटर है वो हम अपने आम यूज़ के लिए या पीने के काबिल है, ठीक है। अब वो जो 3% वाटर है वो यहाँ पर रिवर्स की शक्ल में पाया जाता है और लेक्स की शक्ल में पाया जाता है। दरअसल ये जो कोई भी रिवर है, कोई भी दरिया है, वो किसी ना किसी माउंटेन रेंज से निकल रहा होगा, कोई किसी ना किसी माउंटेन रेंज का वो हिस्सा होगा। इसलिए यहाँ पर हम कुछ रिवर्स ड्रॉ करेंगे जो कि इन माउंटेन रेंज से पाकिस्तान में एंटर होते हैं। यहाँ से वो होता ही है कि ये साइकिल एक बनता है। जैसे यहाँ से ये जो हमारे पास यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ से पानी के बुखारात जो है वो उठते हैं और जैसे ही इन माउंटेन रेंज के साथ जाके आबी बुखारात टकराते हैं तो यहाँ पर बारिश बरसने का बाइस बनते हैं। और इन्हीं बारिश की वजह से ये जो पानी है इनका रिवर्स की सूरत में, नदी नालों की सूरत में एंटर होता है, जिनको हम रिवर्स का नाम देते हैं। और वो जो बारिश का पानी होता है जो हमारे रिवर्स में आता है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। और दुनिया में सिर्फ 3% पानी है फ्रेश। हमारी ज़ेरी ज़मीन पानी और जो समुद्रों में पानी है, दरियाओं में जो पानी है वो जो झीलों में पानी है वो 3% है जो कि हम हमारे पीने के काबिल है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि टोटल रिवर्स ऑफ पाकिस्तान में जो टोटल रिवर्स पाए जाते हैं वो है 24 टोटल रिवर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से 5 जो दरिया हैं वो पंजाब के हैं, 8 रिवर्स जो हैं वो केपीके के हैं, 7 रिवर्स जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं और 4 रिवर्स जो हैं वो सिंध के हैं। पाकिस्तान के मेन रिवर्स को पढ़ेंगे और बाकी सबसे पहले हम दरियाई सतलुज को बनाएंगे। दरियाई सतलुज जो है ये इंडिया की जो रियासत है हिमाचल, यहाँ से निकलता है और यहाँ से होता हुआ पंजाब में एंटर होता है। अगर हमारे पास हिमाचल का ऑप्शन ना हो तो हम तिब्बत के ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि दरियाई सतलुज कहाँ से निकलता है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर तिब्बत का इलाका है, ये तिब्बत के इलाके से होता हुआ नेपाल में एंटर होगा, फिर नेपाल से होता हुआ ये हिमाचल में आएगा और हिमाचल से फिर गंडा सिंह बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सतलुज रिवर। सतलुज रिवर की जो लेंथ है वो 1450 किलोमीटर है और इसके ऊपर 2 बराजिज हैं। बराजिज एक है सलमान की और एक है इस्लाम बिराज। सलमान की बिराज को ऐसे हम शो करेंगे और इस्लाम बिराज को हम आई से शो करेंगे। ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको ऑरेंज कलर के साथ। ही हमारे पास है सतलुज रिवर और इसके ऊपर 2 बैराजेस हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। पंजाब का सबसे बड़ा दरिया दरियाई सतलुज है। उसके बाद एक और क्वेश्चन वो पूछता है कि सतलुज रिवर किस माउंटेन रेंज से निकलता है, तो सतलुज रिवर हिमालय माउंटेन से निकलता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि बाबा फरीद गंज शकर का मज़ार किस दरिया के किनारे पर वाक़या है, तो वो दरियाई सतलुज के किनारे पर वाक़या है। एक और क्वेश्चन आता है कि सतलुज रिवर पंजाब में किस मकाम से एंटर होता है, तो ये गंडा सिंह बॉर्डर के जरिए एंटर होता है। यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैक कलर में शो करा है ये गंडा सिंह बॉर्डर है। गंडा सिंह बॉर्डर के जरिए पंजाब में इंटर होता है, पाकिस्तानी पंजाब में। नेक्स्ट रिवर हमारे पास रावी रिवर है। रावी रिवर हमारे पास यहाँ से हिमाचल के इलाके से होता हुआ यहाँ से करतारपुर के इलाके से पाकिस्तान में एंटर होगा। और इसके ऊपर करतारपुर का अगर ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ पर लाहौर के इलाके से ये पाकिस्तान में एंटर होगा।
रावी रिवर जो है इसकी जो लेंथ है हमारे पास 715 किलोमीटर है और इसके ऊपर 2 बैराजेज है हमारे पास। एक है हेड ब्लॉकी और दूसरा है सदनाई, हेड सदनाई, 2 बैराजेज है इसके ऊपर। रावी रिवर हिमाचल के इलाके से पाकिस्तान में या तो करतारपुर के इलाके से एंटर होगा, या फिर अगर करतारपुर का ऑप्शन नहीं है तो ये लाहौर के मकाम से पाकिस्तान में एंटर होगा, पंजाब में एंटर होगा। रावी रिवर के ऊपर हमारे पास 2 बैराजेज हैं, एक है हेड ब्लॉकी और दूसरा हेड सदनाई। जिसमें ये हमारे पास है रावी रिवर जो है ये हमारे पास हमारे यहाँ माउंटेन रेंज से निकलता है और फिर ये अगर हिमाचल के इलाके से होता हुआ इंडियन पंजाब में एंटर होता है, उसके बाद लाहौर के मकाम से पाकिस्तानी पंजाब में एंटर हो जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि लाहौर जो सिटी है वो किस दरिया के किनारे पर वाक़ है, तो ये रावी रिवर के किनारे पर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किस दरिया के किनारे पर वाक़ है। हड़प्पा सिविलाइजेशन दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, तो ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और अगर प्रोवेंस सूबे की पूछा जाए तो ये पंजाब सूबे में मौजूद है और हड़प्पा सिविलाइजेशन को 1921 में दरियाफ्त किया गया था। चिनाब रिवर जम्मू के इलाके से होता हुआ पाकिस्तान में सियालकोट के इलाके से एंटर होता है। इसके ऊपर 3 बैराजेज हैं, आज 960 किलोमीटर और इसके ऊपर 3 बैराजेज हैं। पहला है एक बैराज है कादराबाद, दूसरा बैराज जो है वो खान की मारिला बैराज है। एम से मारिला बैराज, के से खान की बैराज और क्यू से कादराबाद। चिनाब रिवर के बारे में अगर पूछा जाए कि ये किस माउंटेन रेंज से निकलता है, तो ये हिमालय माउंटेन से निकलता है और ये जम्मू के इलाके से निकलता है। नेक्स्ट जो रिवर है हमारे पास वो है हमारे पास झेलम रिवर। झेलम रिवर यहाँ से हमारे पास झेलम रिवर इंडियन कश्मीर से निकलता है और इंडियन कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में ये झेलम के मकाम से पाकिस्तान में एंटर होता है। झेलम रिवर की जो लेंथ है वो हमारे पास 725 किलोमीटर है और अगर 725 किलोमीटर का ऑप्शन ना हो तो 730 किलोमीटर भी है। झेलम रिवर के ऊपर बैराज एक है जिसको हम कहते हैं रसूल बैराज। यहाँ पर रसूल बैराज है। हम ट्राइब्यूटरी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ट्राइब्यूटरी उस दरिया को कहते हैं जो अपना पानी किसी दूसरे दरिया में डाल दे और अपना वजूद ख़त्म कर ले। यानी यहाँ से दरिया झेलम आ रहा है और यहाँ पर ये त्रिमू के मकाम पर अपना पानी दरिया जनाब के अंदर डाल देगा और इस तरह दरिया झेलम ट्राइब्यूटरी बन जाता है दरिया जनाब की। यहाँ पर त्रिमू में के मकाम पर अपना पानी दरिया रावी में डाल देता है। इस तरह दरिया रावी जो है वो भी होता हुआ मुल्तान के मकाम पर आकर अपना पानी जो है दरिया जनाब के अंदर डाल देता है और ट्राइब्यूटरी बन जाता है दरिया जनाब की। उसके बाद जो ये सारे पाँचों के पाँचों दरिया हैं, यहाँ पर एक मकाम है हेड पंजनद के मकाम पर ये पाँचों दरिया आपस में मिलते हैं। यहाँ पर था एक पहले रिवर ब्यास रिवर जो कि पाकिस्तान में फ़्लो करता था। अब उसका इंडिया ने रुख चेंज कर लिया, अब वो इंडिया की तरफ उसका रुख हो गया और यहाँ से हिमाचल से निकलता था और वो ऐसे पाकिस्तान में एंटर होता था, लेकिन अब उसका रुख चेंज कर लिया, अब वो इंडिया में फ़्लो करता है, वो पाकिस्तान में नहीं आता। नेक्स्ट जो रिवर है हमारे पास वो है इंडस रिवर, जिसको दरिया सिंध भी कहते हैं, स्कर्दू रिवर भी कहते हैं या फादर ऑफ रिवर्स भी कहते हैं। पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो दरिया सिंध है। ये यहाँ से तिब्बत के मकाम से निकलता है। यहाँ पर एक लेक मौसर रिवर है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से होता हुआ ये जीबी के इलाके में एंटर होता है। जीबी के इलाके में ये गांचा के मकाम से एंटर होगा और उसके बाद जीबी से होता हुआ ये केपीके में एंटर होगा और केपीके से जब पंजाब में एंटर होगा, पंजाब में ये अटक के मकाम से एंटर होगा। उसके बाद पंजाब से होता हुआ सिंध में कश्मीर के मकाम से एंटर होगा। यहाँ पर कश्मीर के मकाम से सिंध में एंटर होगा। उसके बाद ये डेल्टा बनाता हुआ दरियाए इंडियन ओशन में गिर जाएगा या फिर अरेबियन सी में गिर जाएगा ठट्ठा के मकाम पर। उसके बाद ये सारे जो दरिया हैं, पांचों दरिया जो हेड पंजनद पर मिलते हैं, वो अपना पानी कोट मीटन के मकाम पर दरिया सिंध में डाल देंगे और उसके बाद दरिया सिंध इन पांचों दरियाओं का पानी लेता हुआ कश्मीर के मकाम से सिंध में एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दरियाए सिंध है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 3180 किलोमीटर है और इसके ऊपर 6 बैराजेस हैं। 3 बैराजेस पंजाब में है और 3 बैराजेस जो हैं वो सिंध में हैं। जो पंजाब के अंदर बैराजेस हैं उसमें है जना बैराज, चश्मा बैराज और तोंसा बैराज। उसके बाद जो सिंध के अंदर है वो गुड्डू बैराज है, सखर बैराज है और कोठी बैराज है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है तोंसा बैराज, यहाँ पर हमारे पास है चश्मा बैराज और यहाँ पर हमारे पास है जना बैराज। यहाँ पर हमारे पास है जना बैराज, यहाँ पर हमारे पास है चश्मा बैराज, यहाँ पर हमारे पास है तोंसा बैराज। और उसके बाद यहाँ पर सिंध में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 बैराज हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास है गुड्डू बैराज, उसके बाद हमारे पास है सखर बैराज, उसके बाद हमारे पास है कोठरी बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो होता है विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। सखर बैराज जो है वो पाकिस्तान का सबसे
बड़ा और पुराना बराज है। विच इज़ द सेकंड नेम ऑफ सखर बराज, ठीक है। लॉयड बराज इज़ द सेकंड नेम ऑफ सखर बराज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ कोठरी बराज। गुलाम मोहम्मद बराज इज़ द सेकंड नेम ऑफ कोठरी बराज। उसके बाद नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डेल्टा। व्हाट इज़ डेल्टा। यहाँ पर जो दरियाई सिंध आता है और जब वो अरेबियन सी में जाके गिरता है तो यहाँ पर डेल्टा में खुद को डेल्टा में तब्दील कर लेता है। डेल्टा असल में ये होता है कि जब कोई दरिया अपना वजूद ख़त्म करने लगता है या फिर किसी ओशन में गिरने लगता है तो वो खुद को ना अब छोटी छोटी शाखों में डिवाइड कर लेता है, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उसको डेल्टा कहते हैं। जो डेल्टा की जो सरजमीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सरखेज़ होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी फसलें काश्त होती हैं। नेक्स्ट जो रिवर है ये यहाँ से आता है अफगानिस्तान से, काबुल रिवर यहाँ से काबुल के मकाम से आता है और अटक के मकाम पर अपना पानी जो है वो दरियाई सिंध में डाल देता है, इसको कहते हैं काबुल रिवर। हमने सिर्फ मेन रिवर्स पढ़ने हैं जो कि जिनके बारे में पीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद काबुल रिवर जो है इसकी जो लेंथ है वो 700 किलोमीटर है और ये जो काबुल रिवर है ये ट्राइब्यूटरी है दरियाए सिंध की, क्योंकि ये अपना पानी अटक के मकाम पर दरियाए सिंध के अंदर डाल देता है और अपना वजूद ख़त्म कर लेता है। नेक्स्ट रिवर जो हम पढ़ेंगे वो हम बलूचिस्तान में पढ़ेंगे और यहाँ से ये जो इस रिवर का नाम हंगोल रिवर है और ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है और इसकी जो लेंथ है 560 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि बराज क्या होता है। हमने असल में बराज क्या है। बराज है कि अगर रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर की एक साइड पर हम गेट लगा दें, गेट लगा के उसके बंद कर दें और उसका लेवल अप हो जाए और वहाँ से नहरें निकालें और आपाशी के लिए, खेतों के लिए, आपाशी के लिए पानी को इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट किसी भी रिवर का पानी फसलों को लगाते हैं तो वहाँ पर सैलाब आ जाएगा और हमारी सारी फसलें तबाह हो जाएंगी। इस तरह जैसे हम यहाँ पर गेट लगाते हैं तो यहाँ पर जो पानी मौजूद है इसका लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है और जिसकी वजह से यहाँ से नहरें, छोटी छोटी नहरें निकाली होती हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से पानी निकाल कर खेतों को लगा दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। सिंध तास मुआहिदा था, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी था ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ था और ये वर्ल्ड बैंक ने मुआहिदा करवाया था। इसके मुताबिक सतलुज, ब्यास और रावी जो है ये इंडिया को दे दिए जाएंगे, जबकि जेहलम, चनाब और सिंध जो रिवर है ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। इसके बाद जो दरियाई सिंध था उसका पानी भी पाकिस्तान के प्रोवेंसेस में डिवाइड किया गया था। इसके मुताबिक जो पंजाब प्रोवेंस है हमारा, उसको पंजाब को 47% वाटर जो है वो दरियाई सिंध का मिलेगा। उसके बाद जो सिंध था, सूबा सिंध था, उसको 42% पानी मिलेगा दरियाई सिंध का। जो केपी के था उसको मिलेगा 8% और जो बलूचिस्तान था उसको मिलेगा 3%। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अल्लाह हाफिज़।